हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के कुछ स्टूडेंट्स की शीट्स को एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर वो क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों को क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए सो डैट कम से कम गलती हो, ओवरराइटिंग ना हो, और जो हम चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम चीज़ें सही लिख रहे हैं, वो आपके चेकर को एज इट इज़ की एज इट इज़ समझ आ जाए। क्योंकि बेटा जी, अगर एज इट इज की सेम टू सेम चीज जो आप लिखना चाहते हैं, जो आपने लिखा है, वही आपके एग्जामिनर को समझ नहीं आया तो कहीं ना कहीं बेटा जी नंबर कट सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखेगा, छोटा सा वीडियो है, फटाफट से हम एनालाइज कर लेंगे हमारे अप्लाइड मैथ्स के कुछ स्टूडेंट्स की शीट्स को। ठीक है, तो बेटा देखो, जो मेजर डाउट आते हैं वो ये आते हैं कि सर क्या एमसीक्यू हमें कंप्लीट सोल्व करने हैं या फटाफट तेजी में आंसर लिख दें। अरे सॉल्यूशन करके दिखाना है या नहीं दिखाना है, मेन मुद्दे की बात ये है। सर क्वेश्चंस को सीरियल वाइज करना है या कैसे भी कर दें, नंबर 2 के बाद में नंबर 4 कर दें, नंबर 7 के बाद में नंबर 6 कर दें, नंबर 20 के बाद में नंबर 22 कर दें, कैसे भी कर दें, या एक सीरीज फॉलो हमें करनी है। सेकंड मतलब तीसरे नंबर पे सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूला हमें तो याद होता है, क्या उसको लिखना जरूरी है? अगर हम डेरिवेटिव में x पावर 2 का डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो क्या उसको लिखना जरूरी है? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पता होना चाहिए आपको। क्या ओवर राइटिंग अलाउड है सर? मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, मैंने इसको ऐसे 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 काट दिया, क्या ये ऐसा अलाउड है सर? हमें बताइए। तो बेटा इसी के लिए हम आए हैं, अप्लाइड मैथ्स की शीट्स आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा, अप्लाइड मैथ्स की शीट्स देखो बेटा, देखो ये आपका बेटा सेक्शन ए है। ठीक है ना, सेक्शन ए है। यहाँ पे इस बच्चे ने, यहाँ पर इस बच्चे ने शीट को डिवाइड करके बेटा जी, यहाँ पर इस बच्चे ने शीट को डिवाइड करके थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है, जो फोटोकॉपी होने की वजह से अपने को नहीं नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन बेटा आप यहाँ पे देखें, इस बच्चे ने यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर मेंशन करे हैं, इनके सॉल्यूशंस नहीं लिखे हैं। वन लाइनर आंसर आपने देख रहे हैं, वन लाइनर आंसर इस बच्चे ने मेंशन किए हुए हैं। प्लस में मेन इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन भी इस बच्चे ने मेंशन किया हुआ है। तो सेक्शन ए में इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज किए हुए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। आप देखेंगे 20 के 20 क्वेश्चन वन सीरीज में इन्होंने किए हुए हैं, कंटिन्यू, बिल्कुल ऊपर से नीचे, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि जो मेन मेन आंसर है, मेन मेन आंसर उस पे अंडरलाइन करा हुआ है, यानी कि हाईलाइट करा हुआ है, कि जो टीचर है वो इनके हाईलाइट पॉइंट चेक कर लें और फटाफट इनको फुल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इवन अगर आप आगे भी देखेंगे तो इस बच्चे से यहाँ पर एक ओवर राइटिंग भी हो गई है, एडिंग की जगह पे कट करके इनको सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ा। तो बेटा इस बच्चे ने यहाँ पे ऐसे घुचड़ मुचड़ नहीं मचाया। तो बेटा जी आप लोग भी ऐसे घुचड़ मुचड़ मत मचाना। ओवर राइटिंग करने की जरूरत पड़ रही है तो बस ऐसे हल्का सा इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे दोबारा नोट कर दो। बेटा देखने में समझ में आना चाहिए, समझ रहे बात को। जब टीचर आपकी शीट सामने देखे तो उसको पता लगना चाहिए। आप ओवर राइटिंग करने के चक्कर में ऐसे घुचड़ मुचड़ कर दोगे तो बेटा आपका इंप्रेशन कैसा डलेगा टीचर के ऊपर? खराब डलेगा ना। खराब डलेगा तो हमें अपना इंप्रेशन खराब थोड़ी करना है। बेटा जी अगर ओवर राइटिंग करने की जरूरत पड़ रही है तो बस एक सिंपल सा ऐसे लाइन लगा देंगे कि भाई ये मिस्टेक हो गया है, उसको करेक्ट करके आगे नोट कर देंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो फाइनल आंसर आ रहे हैं बेटा, x का वैल्यू 1 आया है ना, देखो x का वैल्यू 1 आया है तो बस यहाँ पे नोट कर दिया, इस पे बॉक्स बना दिया ऐसे करके x इक्वल टू 1। और आप नोटिस करेंगे टीचर ने ऊपर कहीं पे टिक नहीं करा, टीचर ने यहां तक कहीं पे कोई टिक नहीं करा, बस इसकी हैंडराइटिंग को देखा कि ऐसे कंपेयर करा, ऐसे सोल्व करा तो ये 1 आंसर आ गया। यानी कि जो फाइनल आंसर होगा उनको हाईलाइट करके आना, बॉक्स बना करके आना। ठीक है बेटा, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो आपके एग्जामिनर, आपके चेकर उस आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपको नंबर फुल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो बेटा, ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स, कंप्लीट मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कंप्लीट, इसने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया। और देखो टीचर ने सिर्फ ये 4 वैल्यू यहाँ पे चेक करी, 1 3 2 4, यहाँ पे आंसर है 2 मार्क्स पूरे। ठीक है बेटा, 2 मार्क्स पूरे।
टीचर को स्टेप वाइज मार्किंग करने की क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं पड़ी। कंप्लीट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, चारों की चारों वैल्यू बिल्कुल ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है बच्चे ने, टीचर ने वहीं पे चेक करा, पूरे नंबर दे दिए। तो बेटा आपने इस शीट से सीखा कि हमें हाईलाइटिंग करना है आंसर, एमसीक्यू हम फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे किया गया है वो आपके शीट्स में बिल्कुल सबसे लास्ट वाले पेज पे कर लो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सबसे लास्ट वाले पेज पे नहीं करना है तो जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो रफ वर्क, ठीक है ना, यहाँ पे आप नोट कर दो ऐसे करके रफ वर्क, ठीक है ना, यहाँ पे रफ वर्क, यहाँ पे ये कंप्लीट कैलकुलेशन आप कर लो, यहाँ पे फटाफट सब आंसर मेंशन करते चलो, तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। सेक्शन मेंशन कर देंगे और बढ़िया हो जाएगा। एक सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सब एकदम सीरीज वाइज किए हुए हैं, आप भी ऐसे करिएगा बेटा, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। कमिंग टू बेटा दिस, ठीक है ना, कमिंग टू बेटा दिस, देखो बेटा इस बच्चे की भी आप राइटिंग देखो, इस बच्चे की भी राइटिंग देखो, राइटिंग बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, बच्चे की राइटिंग बिल्कुल समझ आ रही है। ये क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन था, ठीक है ना, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन करने के बाद में ये अपने को प्रूफ करना था, ये वाला स्टेटमेंट अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस बच्चे ने बेटा देखो स्टेटमेंट में प्रूफ करने के चक्कर में क्या करा, वैल्यू डायरेक्ट सब, रुको रुको रुको, इसमें के फाइंड करना था बेटा, सेकंड ये जो के है ना, के इंटू आई, बेटा इसमें के फाइंड करना है, तो इट इज इक्वेशन गिवन, इक्वेशन गिवन है, तो बेटा इक्वेशन गिवन है, इस बच्चे ने ए स्क्वायर को वहीं पे पूरी कंप्लीट इक्वेशन को एक साथ सोल्व किया, कंप्लीट इक्वेशन को एक साथ सोल्व किया, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। इट विल डिपेंड बेटा कि आप अपने चेकर को कैसा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो, आप एक ही स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, या जैसे मैं सोल्व करता हूं कि भाई पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, फिर 8a फाइंड कर लिया, फिर के ए फाइंड कर लिया और वैल्यू को यहाँ पे नोट कर दिया, यानी कि एक वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन हर एक टर्म को फाइंड करके फिर वैल्यू को यहाँ पे आपने नोट किया, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस जो चेकिंग करेंगे उनको आपका सॉल्यूशन एक तरीके से समझ आना चाहिए बेटा जी, ठीक है, उनको आपका सॉल्यूशन बेटा समझ आना चाहिए। देखो बेटा ये बच्चा जो है हमारे क्लास का, हमारे बैच का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा बेटा यहाँ पे आप ऐसे करके रफ डिवाइड कर लो, यहाँ पे फटाफट तेजी में जैसे भी कैलकुलेशन करनी है वैसे कैलकुलेशन कर दो, सेक्शन है मेंशन करा, बेटा जी डायरेक्ट आंसर लिखते चलो, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी क्या आंसर है, ठीक है। देखो टीचर को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की आंसर मैच करेगा, ठीक है, ओके 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 करके कंप्लीट नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। इट इज इररिलेवेंट कि आंसर आया कैसे है, यानी कि अगर चीटिंग करी है तो भी वो आंसर ठीक हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, नलायकों दूसरों को मत बताना चीटिंग कर रहे हो। कुल मिला करके आप आंसर बेटा मेंशन कर सकते हो, लेकिन बेटा जी मेरी बात सुनो, एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेन को क्या हो जाता है यार, इतना छोटा हो जाता है बेटा, फिर यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन 2, यहाँ पे किया क्वेश्चन 3, यहाँ पे किया क्वेश्चन 4, यहाँ पे किया क्वेश्चन 5, बेटा ऐसे मत करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऐसे मत करना, वो ऑप्शन है क्या बेटा जी नोट कर देना, वो ऑप्शन क्या है नोट कर देना आगे, ठीक है ना, ऑप्शन है क्या वो आगे नोट कर देना, ऑप्शन क्या है वो आगे नोट कर देना भाई, ठीक है ना। ये ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है उसको नोट कर देना, ऑप्शन बी में क्या लिखा है उसको नोट कर दो, ऑप्शन डी में क्या लिखा है नोट कर देना उसको, इतना भी आलस मत करना कि बस आप ऐसे ऐसे लिख के आ रहे हो भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, सीरीज वाइज करोगे, ऑप्शन वहां पे लिख के दिखा देना, बाकी कैलकुलेशन ऐसे अलग से ही कर लेना, ओके बेटा, कैलकुलेशन ऐसे अलग से ही कर लेना, ठीक है। अब आपको मैं एक बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो बेटा मैंने कहा था ना हाईलाइटिंग वाला पॉइंट, देखो इन्होंने भी हाईलाइट करा हुआ है, चारों की चारों वैल्यू हाईलाइट करी हैं, और आप टीचर के सिग्नेचर देखो, साइन देखो कहाँ पे हैं, y2 पर है, x1 पर है, 4 पर है, 3 पर है, बाकी ऊपर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया टीचर ने, इनसे भी ओवर राइटिंग हुई है, बस थोड़ा सा ऐसे कटिंग कर दिया, बात खत्म हो गई, पूरा घुचड़ मुचड़ नहीं मचा देना बेटा, ध्यान रखना इस बात का,
ठीक है बेटा। और देखो ये बच्चों का एलपीपी का डाउट आता है, सर जी एलपीपी का क्वेश्चन कैसे किया जाए। भाई देखो एलपीपी में ना ग्राफ ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। एलपीपी में ग्राफ ग्राफ पेपर पे बनेगा। बाकी का कैलकुलेशन बेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, बाकी का कैलकुलेशन बेटा जी इधर आएगा। मैक्सिमाइज जेड आपको करना था। फर्स्ट इनइक्वालिटी कंसीडर करी, पूरा इसका शेड चेक करा, फॉल्स आ रहा है ट्रू आ रहा है सब कुछ लिखा। दूसरा इनइक्वालिटी वहीं पे डिवीजन करके यहाँ पे सोल्व करा। टीचर ने देखा बेटा फॉल्स वाला रीजन भी ठीक है, ट्रू वाला रीजन भी ठीक है। बाकी मेंशन कर दिया बेटा कि हमने ग्राफ बनाया है ग्राफ पेपर पे, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि बच्चे ने ग्राफ भी किया है। तो आप भी ऐसी करिएगा बेटा। बेटा आप भी ऐसे करिएगा, एलपीपी बनाइएगा। एलपीपी बनाने के बाद वहां पे मेंशन कर देना कि बेटा हम लोग जो है अपना आंसर कर रहे हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे आपकी शीट में 16-17 पेज 16 या 17 नंबर पे शीट होती है, उस पे जाके ग्राफ बना देना। ठीक है। और देखो टीचर ने भी यहाँ पे फिर लिख दिया कि बेटा जो मार्क्स हैं वो ग्राफ पेपर पर दिए गए हैं। टीचर ने भी मेंशन कर दिया, अच्छी बात है, ताकि मार्क्स का कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, है ना। जो चेकर होगा, चेकर से ऊपर भी एग्जामिनर होता है, तो वो देखेगा भी इस क्वेश्चन के नंबर कहाँ हैं। तो चेकर ने यहाँ पे लिख दिया बेटा हमने नंबर जो है ग्राफ पेपर पे दिए हैं। सिंपल सी बात है। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, सीएजीआर का क्वेश्चन। बेटा जितने भी आपके फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हैं, सीएजीआर हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, आपका ईएमआई हो गया, जितने भी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हैं बेटा प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन करना। ठीक है बेटा जी, प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन करना। उस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं, एफ वी क्या है, पीवी क्या है, एन क्या है, उसको ऊपर नोट कर देना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नोट कर देना भाई एफ वी ये है, पी वी ये है, एन ये है। फिर कंप्लीट फॉर्मूला नोट करना। देखो बेटा फॉर्मूले के नंबर होते हैं तो टीचर ने अलग से नंबर दिए हुए हैं, तो अगर आप ये फॉर्मूला नहीं नोट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा बेटा। ऐसे नहीं करना अपने को। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला नोट करना है, उस फॉर्मूले की टर्म्स ऊपर नोट कर देनी है, फिर आपको आगे सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद भी लास्ट में मेंशन करना है। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर आपका ये है, लास्ट में मेंशन करना है कि भाई फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है ना, फाइनल आंसर ये आ गया। देखो बेटा एक हमारा ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन है जी। इन्फ्रेंशियल स्टैट में स्टेटमेंट्स मेंशन करनी होती हैं, सब फॉर्मूला तरीके से नोट करना होता है। आप देखें यहाँ पे, देखो गिवन क्या है वो नोट करा, N20 है, पॉपुलेशन मीन ये है, सैंपल मीन ये है, HD ये है। टी टेस्ट का यूज करा, टी टेस्ट का फॉर्मूला नोट करा। टी वैल्यू कैलकुलेट करी, कैलकुलेट करते करते बेटा √5 का यूज हो रहा है, √5 की कैलकुलेशन अलग से करके दिखा दी यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, 2 डेसिमल तक इन्होंने वैल्यू ली है, आपको भी एग्जाम में 2 डेसिमल तक वैल्यू कंसीडर करना है। 2.23 आ गया। ठीक है ना, कहां से आया यहाँ पे करके दिखा दिया। जो चेकर होगा उसको देखने में ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे आंसर है, फटाफट मैच हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन बता दिया बेटा, जो हमारा 2.23 है वो गिवन वैल्यू से ग्रेटर है। अगर हमारा कैलकुलेट वाला वैल्यू गिवन वैल्यू से ग्रेटर होता है तो बेटा हम रिजेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट वैल्यू ग्रेटर है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बना बेटा, जो मेन स्टेटमेंट होती है उस वाली स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं, मेन स्टेटमेंट यहाँ पे है। नल हाइपोथेसिस ये है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है, तो इसके हिसाब से जो फाइनल स्टेटमेंट बनी वो लास्ट में मेंशन कर दी। बेटा आप लोग भी ऐसी करिएगा। ठीक है, कितने सारे मैंने आपको आंसर दिखा दिए, जस्ट फॉलो दिस। बेटा हर बच्चा फॉलो कर रहा है, आप भी ऐसे फॉलो करिए। ठीक है बेटा, देखो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला। ओरिजिनल कॉस्ट लिख दिया, एस्टिमेटेड लाइफ लिख दिया, स्क्रैप वैल्यू नोट कर दिया, कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, फिर वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। कहने को बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम ऐसे फटाफट निपटा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप तरीके से काम करोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, नंबर भी फुल मिलेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा मेरी बात को। ठीक है, बाकी आप एक देखिए बेटा ये वाला, देखो बेटा ये देखने में कितना खराब लग रहा है बेटा, ये वाला देखने में कितना खराब खराब लग रहा है, आप खुद बताओ मेरे को। मैंने आपको अभी इतनी सारी शीट दिखाई, क्या आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है। बेटा वर्किंग नोट करना है तो आपने पूरी शीट को वर्किंग नोट नहीं बना देना है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है, साइड पे थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाओ। इतना कंप्लीट इस तरीके से मत करो भाई, बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, बात गड़बड़ हो जाएगी, कहानी समझ आना बंद हो जाएगी। 20 के बाद 19 नोट करा, 19 को कट कर दिया। ठीक है, तो बात यहाँ पे बेटा खराब होती जा रही है।
इन इस बच्चे ने हाफ शीट को ही वर्किंग नोट बना दिया। आप ऐसा मत करना, ठीक है ना, आप ऐसा मत करना। वापस इस वाली शीट पे देखो, इस बच्चे ने भी एमसीक्यू सोल्व किए हैं। देखो बेटा, इस बच्चे ने तो कंप्लीट एमसीक्यू सोल्व करे हैं। जिनके डायरेक्ट आंसर थे उनको डायरेक्ट लिख दिया है, जिनको सोल्व करना था उनको सोल्व करके दिखा दिया है। तो आराम से एकदम, कितना अच्छा लग रहा है देखने बेटा, आराम से बिल्कुल एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व किया है और कोई दिक्कत नहीं है। टीचर चेक करता जा रहा है, नंबर देता जा रहा है। तो बेटा अगर आपका मन है कंप्लीट सॉल्व करने का, कंप्लीट सॉल्व कर दो। अगर आपका मन है फटाफट 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 क्वेश्चन निपटाने का, फटाफट निपटा दो। जैसे यहाँ पे इन्होंने निपटाया था, है ना, इस वाली शीट में निपटाया था ना इन्होंने, फटाफट देखो ये रहा, ये ऐसे करके फटाफट निपटाने, ऐसे फटाफट निपटा दो, कोई समस्या नहीं है, नंबर मिलेंगे। लेकिन बेटा खराब काम नहीं करना, टीचर को कहानी समझ आनी चाहिए। जैसे इस वाले बच्चे ने, ये वाला नहीं, ये वाला जो बच्चा है, इस वाले बच्चे ने ऐसे वर्किंग नोट, बिल्कुल हाफ शीट ही वर्किंग नोट बना दी। ऐसे मत करके आना भाई, ठीक है ना, ऐसे मत करके आना। तो तीन चार चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फाइनल आंसर को हाईलाइट करना है, ठीक है ना। सेक्शन ए छोटा सा सेक्शन है आपका, एमसीक्यू सेक्शन होता है, उनको सीरियल वाइज कर देना। सेक्शन बी सी डी ई में जौन सा क्वेश्चन आपको पहले आता है उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना। फॉर्मूले वाला कोई क्वेश्चन है तो फॉर्मूला और फॉर्मूले में जो टर्म यूज हो रही हैं उन दोनों को मेंशन करना है। मेंशन नहीं करेंगे नंबर कटेंगे बेटा जी। स्टेप वाइज नंबर होते हैं, फॉर्मूले लिखने के 1 नंबर और फॉर्मूले के डेटा नोट करने के हाफ नंबर, इस तरीके से होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, फाइनल आंसर को डेफिनेटली हाईलाइट करेगा, बॉक्स बना दो या कैसे भी कर दो, हाईलाइट जरूर कर देना, ठीक है बेटा। तो आपके जो अब ये क्वेश्चन है आपके सोल्व होंगे। एमसीक्यू कंप्लीट सोल्व करें या डायरेक्ट लिख दें, कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन सीरियल वाइज करें या कैसे भी कर दें, सेक्शन ए को सीरियल वाइज करना। उसके बाद में आपकी मर्जी है, जो क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से आता है उसको करो, ठीक है ना, उसको पहले करो, बाकी क्वेश्चन बाद में कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले की टर्म्स भी लिखनी है। फॉर्मूला तो आपको नोट करना है, फॉर्मूले की टर्म्स भी नोट करनी है। क्या ओवर राइटिंग अलाउड है? बिल्कुल, लेकिन घुचड़ मुचड़ वाली नहीं, है ना, बिल्कुल बेकार वाली ओवर राइटिंग नहीं करनी। छोटा सा अगर आपसे मिस्टेक हुआ है, छोटा सा ऐसे क्रॉस कर दो और उसको दोबारा रीराइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे घुचड़ मुचड़ वाली ओवर राइटिंग नहीं करनी बेटा, ठीक है। तो बेटा ये कुछ मेन डाउट होते हैं आंसर शीट को लेकर के। आंसर शीट बेटा आपको इस तरीके से लिखने हैं, आंसर आपको इस तरीके से लिखने हैं कि चेकर को देखने में मजा आ जाए। आंसर आपका फाइनल आंसर देखे, एग्जामिनर आपका फाइनल आंसर देखे और वहीं पे आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, गेम खत्म। समझ रहे हो, क्वेश्चन का गेम खत्म, पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए। हाईलाइट द आंसर बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटिंग द आंसर, आंसर को हमें हाईलाइट करना है, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन है उसको हम रफ वर्क में बना के करेंगे, लेकिन रफ वर्क ऐसा भी रफ वर्क नहीं होना चाहिए कि कम आपकी हाफ शीट को रफ वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से नहीं करना। रफ वर्क करना है, आप सीबीएसई की बिल्कुल लास्ट वाली शीट पे रफ वर्क कर लो, ऊपर लिख दो रफ कर रहे हैं अपन, सबसे लास्ट वाले पे शीट होती है उस पर आप रफ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशंस इन फाइनेंशियल स्टैट्स की कैलकुलेशन, फाइनेंशियल मैथ्स की कैलकुलेशन क्वेश्चन के साथ में ही कर दो, है ना, क्वेश्चन के साथ में ही कर दो तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बेटा ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट थे, उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट सोल्व हो गए होंगे, ठीक है ना। टॉपर शीट्स आपने देखी, मैंने आपको कई सारी शीट दिखाई, आपको डेफिनेटली शीट में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, यस और नो। बेटा अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों को भी सिखा दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगले वीडियो में।